बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्लाह खान हूँ। बिल आखिर नून लीग और इस्तेहकाम पार्टी के दरमियान एक डील या सीट एडजस्टमेंट फाइनल होने के बहुत करीब पहुँच गई है। आज तवक्को के ऐन मुताबिक कुछ खबरें आई हैं, लेकिन बहरहाल 2 सीटों के इजाफे के साथ 5 सीटों पर तो हमें पता था कि एडजस्टमेंट होने जा रही है। 5 सीटों पर तो हम तवक्को कर रहे थे, लेकिन 2 इजाफी सीटों पर एडजस्टमेंट हो गई है। कुछ दिन पहले मेरी बात हो रही थी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के कुछ लोगों से, तो उनमें से एक ने तो ये कहा कि हम अगर 13 सीटों पर, हमें 13-14 सीटों पर एडजस्टमेंट नहीं मिलेगी तो हम एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। और उसकी लॉजिक उन्होंने ये बयान की थी। उन्होंने कहा था कि अगर हम 4-5 सीटों पर एडजस्टमेंट ले लें, मेन जो हमारे लोग हैं, और बाकी सीटों पर ना लें तो बाकी पार्टी टूट जाएगी। पार्टी के लोग नाराज हो जाएंगे और कहेंगे कि देखो, अपने लिए तो सीट एडजस्टमेंट कर ली, लेकिन हमारा क्या सोचा। तो वो तो लोग नाराज होकर चले जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ एक और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के मेन लीडर से बात हो रही थी, जिनको आज सूबाई सीट पर एडजस्टमेंट मिल गई है। तो उन्होंने कहा था कि बेफिक्र हो जाएं, हमारी एडजस्टमेंट पक्की है, यानी हम सीट एडजस्टमेंट तो होके ही रहेगी। नून लीग नहीं मान रही, मगर वो मानेगी। तो ये इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के अंदर चल रहा था। अब आप देखिए कि ये एडजस्टमेंट बहरहाल हो गई है, और इसमें कुछ नाम हैरानकुन तौर पर आए हैं और कुछ नाम हैरानकुन तौर पर नहीं आए। यानी कुछ नाम ऐसे हैं जिनको लिफ्ट ही नहीं कराई गई, और वो जो हैं उनकी एडजस्टमेंट नून लीग नहीं मानी कि हम इनको एडजस्ट करेंगे। आप देखें कौन कौन है। कौमी असम्बली की मैंने जैसे कि कहा कि 13 से 14 सीटें मांग रहे थे 18 में से। अब आप देखें, हुकूमत बनाना चाहते हैं, मंशूर दे रहे हैं, अपना मंशूर दे रहे हैं कि हम 300 यूनिट तक बिजली फ्री करेंगे। और कौमी असम्बली की कितनी सीटों पे खड़ा कर रहे हैं उम्मीदवार? 18 सीटों पर। अब 18 सीटों के साथ भी 18 के 18 भी जीत जाएं, फर्ज करें इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अगर 18 सीटों में से 18 की 18 भी जीत जाए, तो वो ये वादे तो पूरे नहीं कर सकती जो वो कह रहे हैं ज़राई इनकलाब लाएंगे और घर बना कर देंगे, और ये जो बिजली है वो 300 यूनिट तक फ्री कर देंगे। तो ये मुमकिन नहीं है नारा लगाते हुए, क्योंकि आपने 18 सीटों पर तो बंदे खड़े किए हैं। उन 18 में से 18 भी जीत जाएं, जो कि किसी सूरत मुमकिन नहीं है, तो आप ये वादे तो पूरे कर ही नहीं सकते। अच्छा, अब आपने जो लोग खड़े किए हैं 18, उनमें से आप चाहते थे कि 13 के साथ नून लीग सीट एडजस्टमेंट कर ले। तो मेरा सवाल था, भाई क्यों कर ले? नून लीग को क्या ऐसी मजबूरी है? ये सवाल अब भी वैलिड है। नून लीग को क्या मजबूरी है कि वो सीट एडजस्टमेंट कर रही है? नून लीग के पास अपने उम्मीदवार हैं। नून लीग यहां पर अपने तगड़े उम्मीदवार खड़े करके मुकाबला कर सकती है। और ऐसा नहीं है कि इस हल्के में, इन हल्कों में नून लीग के पास उम्मीदवार नहीं है, लेकिन फिर भी वो एडजस्टमेंट कर रही है। तो क्यों कर रही है, ये एक अलग सवाल है, और इसका जवाब आप में से कईयों के पास मौजूद है। लेकिन अब कहां पर हुई है एडजस्टमेंट? देखें, जहांगीर तरीन साहब, जहांगीर तरीन साहब लोधरा से, उनको सीट एडजस्टमेंट नहीं मिली, उनको मिली है मुल्तान से 149 से। और यहाँ पर अब यूसुफ रज़ा गिलानी के साहबजादे जो हैं का बेटा यहाँ से इलेक्शन में होगा। और मुझसे अगर पूछें आपके कौन तगड़ा उम्मीदवार है, तो मैं कहूँगा कि यहाँ से तगड़ा उम्मीदवार यूसुफ रज़ा गिलानी का बेटा है। उसकी एक वजह यह है कि जहांगीर तरीन साहब का ये इलाका नहीं है, उनका यहाँ पर कोई कभी माजी में किरदार नहीं रहा, और नून लीग का वर्कर इस बात से नाराज़ होगा कि हमारे सर पे जहांगीर तरीन को क्यों मुसल्लत कर रहे हैं, इसको बाहर से लाकर क्यों यहाँ बिठा दिया। तो ये अगर यूसुफ रज़ा गिलानी का बेटा यहाँ से इलेक्शन लड़ता है, तो जहांगीर तरीन जो हैं उनकी पोजीशन कोई बहुत अच्छी नहीं होगी। अलीम खान साहब NA 117 से को नून लीग इनको सपोर्ट करेगी 117 में। इसका मतलब ये हुआ कि अली परवेज़ मलिक और अयाज सादिक, जिन्होंने 117 से कागजात जमा कराए थे, उन दोनों की हो गई है छुट्टी। यानी NA 117 लाहौर से अलीम खान साहब अगर इलेक्शन लड़ रहे हैं तो अली परवेज़ मलिक यहाँ से नहीं होंगे, और अयाज सादिक साहब भी नहीं होंगे। अब मजमूई सूरत हाल अगर हम लाहौर की देखें इस सीट के एडजस्ट हो जाने के बाद, तो मुझे लगता है कि अयाज सादिक साहब इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे। कि उसकी वजह यह है कि देखिए, 117 पर तो अलीम खान आ गए, 118 पर हमजा शहबाज चले गए, 119 पर मरीम नवाज आ गई, 120 पर अब अली परवेज़ मलिक आ जाएंगे 120 पर, और 121 पर फिर रोहील असगर आ जाएंगे, तो 122 पे साद रफ़ीक आ जाएंगे, 123 पे शहबाज शरीफ आ जाएंगे, फिर आगे खोखर आ जाएंगे। अच्छा, तो अब इसका मतलब ये हुआ कि 117 पर आप अली परवेज़ मलिक तो 120 पर चले जाएंगे अगर 119 से मरीम लड़ती हैं। मरीम का हल्का अब अच्छा हो गया क्योंकि सनम जावेद के कागजात मंजूर नहीं हो पा रहे, तो वो उनके सुख का सांस आया होगा।
और अयाज सादिक के लिए अब आप देखें कोई हल्का नहीं बच रहा, तो शायद उनको सेनेट में ले जाया जाए अयाज सादिक को, तो यहाँ तो उनके लिए कोई हल्का नहीं बच रहा। तो अलीम खान की तो पोजीशन यहाँ पर जो है वो वाज़े हो गई। अब देखना यह है कि तहरीक इंसाफ का कौन सा उम्मीदवार 117 से आता है। अब तीसरे पास आ जाइए, आमिर कियानी। आमिर कियानी साहब को इस्लामाबाद से एडजस्ट किया जा रहा है। ये वही आमिर कियानी है जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था 9 मई के बाद कि मैं सियासत छोड़ने का ऐलान कर रहा हूँ, मैं ये नहीं है कि तहरीक इंसाफ छोड़ रहा हूँ, मैं सियासत ही छोड़ रहा हूँ, और उन्होंने सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया था। तो ये वही आमिर कियानी साहब हैं जिनको अब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के लिए सीट एडजस्टमेंट लेकर दी गई है। इब्तदाई तौर पर इनका नाम शामिल नहीं था 5 लोगों में, अगर 5 लोगों के साथ एडजस्टमेंट मांगी जा रही थी तो आमिर कियानी का नाम इब्तदाई तौर पर नहीं था। चौथे नंबर पर गुलाम सरवर खान साहब हैं, इनको भी रावलपिंडी में सीट एडजस्टमेंट दी जा रही है। गालिबा इनको जो वाकंट वाला इनका हल्का है वहाँ से एडजस्ट किया जाएगा, वहाँ से नून लीग अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी। और गुलाम सरवर खान साहब जो तहरीक इंसाफ छोड़कर यहाँ पर गए हैं, वो पिछली मरतबा इन्होंने उनको भी हराया था, चक्री वाले चौधरी निसार साहब को भी, दोनों हल्कों से, और वजारत ली थी इन्होंने तहरीक इंसाफ से, और अब वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में नून लीग के उम्मीदवार के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। 5वें नंबर पर नोमान लंगड़ियाल हैं। नोमान लंगड़ियाल का इससे पहले भी एक्सपेक्ट किया जा रहा था, वो जो 5 नाम इब्तदाई तौर पर नून लीग ऑफर कर रही थी कि ले लें, उनमें नोमान लंगड़ियाल भी थे। तो नोमान लंगड़ियाल साहिवाल से उनको एडजस्ट किया जाएगा। और एक नाम मेरे लिए बड़ा हैरान कुन है, वो खुशाब से है, उस पर मैं बाद में बात करता हूँ। पहले आप एक और देख लीजिए, ओन चौधरी। ओन चौधरी को NA 128 लाहौर में सीट एडजस्टमेंट दी जा रही है। यहाँ पर हाफिज़ नुमान साहब इलेक्शन लड़ना चाहते थे नून लीग के। अब मुझे नहीं पता कि नुमान साहब को कहाँ एडजस्ट करेंगे, लाहौर में कोई और हल्का तो नहीं दे सकते उनको, ज़्यादा से ज़्यादा फिर कोई स्पेशल एडवाइज़र या पंजाब में कोई सीट देने की का वादा किया जाएगा कि हम आपको देंगे, और मुआविन ख़ुसूसी वगैरह टाइप कुछ शायद उनको ऑफ़र किया जाए। एक नाम जो मेरे लिए इस पूरी लिस्ट में बड़ा हैरान कुन है वो इंजीनियर गुल असगर का है। ये खुशाब से ताल्लुक़ रखते हैं, पहले कभी ना MP रहे हैं ना MNA रहे हैं। इनकी सूरत हाल ये है कि इनको PTI टिकट भी नहीं देती रही, एक मरतबा दी थी PTI ने टिकट और फिर वापस ले ली थी। ये एहसानुल्लाह टवाना के मुकाबले में टिकट मांगते थे, यानी कि मुकाबले में नहीं, कि एहसानुल्लाह टवाना के साथ इनका कॉम्पिटिशन था कि उनको ना दें टिकट मुझे दें, यानी ये टिकट के हुसूल के लिए एहसानुल्लाह टवाना के मुकाबले में जो है वो टिकट मांगते थे। एक मरतबा तहरीक इंसाफ ने दी थी लेकिन फिर वापस ले ली थी। अच्छा, अब इनका एक किरदार ये भी रहा है कि ये खुद PTI के उम्मीदवार को हराने में भी इन्होंने अपना किरदार एक दफ़ा अदा किया हुआ है, और आज तक ना कभी MNA हुए हैं ना ये MPA हुए हैं, शायद एक आध MPA का इलेक्शन भी इन्होंने लड़ा है। और इंजीनियर गुल असगर जो हैं इनको इस मरतबा ये हुआ है कि ये चूँकि ये भी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में आ गए हैं और एहसानुल्लाह टवाना भी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में आ गए हैं, तो हैरान कुन तौर पर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में आने के बाद एहसानुल्लाह टवाना ने फैसला किया कि वो नीचे MPA लड़ेंगे, MNA थे पहले, और ये जो कमेटी थी ख़जाना की उसके गालिबन ये जो है वो चेयरमैन रहे हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ख़जाना ही की कमेटी थी इनके पास, बड़ी इंपॉर्टेंट कमेटी थी, और या मैं अगर गलती नहीं कर रहा तो या इनके पास कोई दाखिला की कमेटी थी, बहरहाल कोई अच्छी कमेटी इनके पास मौजूद थी एहसानुल्लाह टवाना के पास। और एहसानुल्लाह टवाना जो हैं वो अब MPA लड़ेंगे और इनके ऊपर गुल असगर लड़ेंगे। गुल असगर और एहसानुल्लाह टवाना इस वक्त मिलकर कैंपेन कर रहे हैं। गुल असगर और एहसानुल्लाह टवाना ये इनकी बेशुमार एक दूसरे के खिलाफ वीडियोस मौजूद हैं, ख़ास तौर पर गुल असगर की कई वीडियोस मौजूद हैं, कई खिताबात मौजूद हैं जहाँ पर वो एहसानुल्लाह टवाना को वडेरा शाही और पता नहीं क्या क्या कहते हैं, और अब मिलकर एक इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं। दोनों इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में आ गए हैं। गुल असगर के बारे में मैं आपको ये भी बता दूं कि इनकी उठान ही PTI से हुई थी, यानी कि बेसिकली इन्होंने अपनी सियासत का आगाज़ ही PTI से किया था। ये कोई रिवायती सियासतदान नहीं है, ये कोई पुराने ख़ानदानी सियासतदान नहीं है, लेकिन इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से ही अपनी सियासत का आगाज़ किया था, लेकिन कभी कामयाब नहीं हो सके। और अब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में आज खबरें ये आई हैं सोर्सेज से कि इनको खुशाब से टिकट सीट एडजस्टमेंट का वादा इनके साथ हो गया है। मेरे लिए ये बहुत हैरानकुन है। और हालांकि यहाँ पर इनको जो पार्टी में लेकर आने वाले बंदे हैं वो है अमीर हैदर संघा, और अमीर हैदर संघा के बारे में ये खबरें चल रही थी कि उनको MPA के तौर पर इलेक्शन लड़ाया जाएगा, लेकिन अमीर हैदर संघा जो हैं उनको MPA के तौर पर वो सीट एडजस्टमेंट उनको दी जाएगी, लेकिन उनको सीट एडजस्टमेंट नहीं मिली, अमीर हैदर संघा को सीट एडजस्टमेंट नहीं मिली और इनको मिल गई है। तो ये मेरे लिए हैरान को नाम है। बहरहाल ये 7 नाम इत्तफाक किए हैं सोर्सेज के मुताबिक नून लीग ने
कि इन लोगों को जो है वो टिकट सीट एडजस्टमेंट दे दी जाएगी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की तरफ से। अभी भी मैं समझता हूँ नून लीग ने बड़ा दिल करके या बड़ी मजबूरी के आलम में इनको ये किया होगा, वरना 7 सीटें कौन अपनी जो है वो छोड़ता है। वहाँ से तो छोड़ देता है जहाँ से वो तगड़ा हो, लेकिन जहाँ से उनके पास पहले ही ऑलरेडी अच्छे उम्मीदवार मौजूद हों, वहाँ से क्या ज़रूरत है कि वो सीट एडजस्टमेंट करें। तो कोई बहुत ही मजबूरी होगी तो नून लीग ने इनके साथ सीट एडजस्टमेंट की है। अच्छा, अब आप आ जाइए कि किन लोगों का चांस ही नहीं बना। किन लोगों का चांस नहीं बना उनमें देखिए फिरदौस आशिक अवान है। फिरदौस आशिक अवान को का चांस नहीं बना, उनको सीट एडजस्टमेंट नहीं मिली। ये सियालकोट से अरमगान सुबहानी के मुकाबले में इलेक्शन लड़ती हैं। अरमगान सुबहानी नून लीग के पुराने जो हैं वो हैं, और तहरीक इंसाफ के 2018 के इलेक्शन में भी अरमगान सुबहानी ने फिरदौस आशिक अवान से, जो कि तहरीक इंसाफ के टिकट पर लड़ रही थी, उनसे ये इलेक्शन जीत लिया था। तो अरमगान सुबहानी को दगा देना सियालकोट में, और फिरदौस आशिक अवान जो इनकी बदतरीन नाकिद रही हैं, और आप जानते हैं मरीम नवाज़ को ये राजकुमारी 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 कहती रही हैं, तो आज राजकुमारी फिर इनको एडजस्टमेंट के लिए किसी सूरत राज़ी नहीं हो सकती थी। तो फिरदौस आशिक अवान जो हैं वो अब ना घर की रही ना घाट की, क्योंकि अब उनको सीट तो वो भूल ही जाएं, ये सोचें कि कितने वोटों से हारेंगी, कितने हज़ार वोटों से उन्होंने हारना है, ये सोचें। तो अब फिरदौस आशिक अवान का तो कोई चांस ही नहीं बचा। हुमायूं अख्तर खान साहब के साथ हुआ पहले ये कि लाहौर से वो लड़ा करते थे। पिछला इलेक्शन बाई इलेक्शन उन्होंने लाहौर से लड़ा, अच्छे वोट लिए, कोई 40,000 वोट उन्होंने ले लिए। इस मरतबा उनका अच्छा चांस होता अगर वो पीटीआई में होता, लेकिन इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में चले गए, और फिर लाहौर भी उनसे छूट गया और उनको जाके फैसलाबाद में टिकट कागजात जमा कराने पड़े, और सियालकोट से फैसलाबाद से जाकर जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, जहाँ पर उनकी शुगर मिल वगैरह उनको समझते हैं कि वहाँ पर उनका पुराना कोई ताल्लुक है लोगों के साथ। लेकिन बहरहाल हुमायूं अख्तर के लिए भी सीट एडजस्टमेंट नून लीग राजी नहीं हुई। फैसलाबाद में तो जाहिर है पहले इतनी मारा मारी है, पहले वहाँ पर नवाब शेर वसेर को एडजस्ट कर रहे हैं, यानी इन्होंने कहा होगा कि जनाब हम क्या कर सकते हैं, पहले नवाब शेर वसेर को वहाँ पर एडजस्ट कर रहे हैं, फिर हम जनाब और लोगों को अजमल चीमा को नीचे किया, वो मैं आगे जाके बात करता हूँ। उसके अलावा जो है वो आप जानते हैं राजा रियाज को एडजस्ट करना पड़ा, तो फैसलाबाद में तो गुंजाइश ही नहीं है, तो इनको भी एडजस्ट नहीं किया। फिर राना नज़ीर को भी चांस नहीं मिला। फैसलाबाद से फ़ारूक हबीब की भी सीट एडजस्टमेंट नहीं हुई। साहिवाल से नौरेश शुकूर की भी नहीं हुई। तो ये बड़े बड़े नाम जो थे इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के, इनको सीट एडजस्टमेंट कहीं नहीं मिली है, तो ये तो वैसे ही आउट हो गए। अच्छा, अब अगर आप सूबाई हल्के पर आएँ तो यहाँ से PPA 98 से अजमल चीमा को बहरहाल सीट एडजस्टमेंट देने का फैसला किया गया है। ये अजमल चीमा जो है, हालांकि मेरे लिए ये फैसला भी इतना मतलब मेरा हैरान कुन है, क्योंकि यहाँ आज़ाद अली तबस्सुम खुद नून लीग के पास अपना भी एक तगड़ा उम्मीदवार मौजूद है, और अली अफजल शाही के मुकाबले में अजमल चीमा ने पिछला इलेक्शन लड़ा, फिर ये हो गए थे, मुनहरिफ हो गए थे। मुनहरिफ होने के बाद इन्होंने अली अफजल शाही के मुकाबले में इलेक्शन लड़ा, और ज़िमनी इलेक्शन 17 जुलाई को ये हार गए थे। अली अफजल शाही ये इलेक्शन शाही फैमिली से वो जीत गए थे और ये हार गए थे। अब अजमल चीमा को इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में चले गए थे, तो वहाँ पर उनको एडजस्ट किया गया है। इसी तरह से PP 12 से अम्मार सिद्दीक हैं, PP 106 से अली अख्तर हैं, PP 180 से हाशिम डोगर हैं। हाशिम डोगर वज़ीर दाखिला थे इमरान खान के, और पहले इन्होंने जब ये 9 मई के वाक़यात के बाद इन्होंने पहले अपनी पार्टी तहरीक इंसाफ छोड़ी, फिर उन्होंने अपना तहरीक इंसाफ का वो ग्रुप बनाया लाहौर के कुछ लोगों के साथ मिलकर, फिर उन्होंने सोचा कि यार वो तो नहीं बन पा रहा, फिर ये इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में चले गए, और अब PP 180 जो है यहाँ पर इनको सीट एडजस्टमेंट मिल रही है। गालिबन ये कसूर का एक हल्का बनता है। फिर PP 149 लाहौर से अलीम खान को ऊपर नीचे दोनों जगह पर एडजस्टमेंट मिल रही है, क्योंकि अलीम खान जो है वो समझते हैं कि कुछ वोटों की तकसीम और सीटों की तकसीम कुछ इस तरह की हो जाएगी कि मेरा नाम वजारत आला के लिए आ जाएगा। जैसे पिछली मरतबा हुआ था कि 8-10 सीटें रखने वाली पार्टी का चीफ मिनिस्टर बन गया था आखिर में आकर परवेज़ इलाही साहब। तो बाज़ दफ़ा इस तरह की सिचुएशन हो जाती है। बहरहाल ख्वाब देख रहे हैं अलीम खान के, उनको PP 149 से एडजस्ट किया जाएगा। फिर PP 204 से नुमान फलक शेर हैं, PP 250 से इफ्तिखार गिलानी, 277 से न्याज गशकोरी और 282 से रफ़ाकत गिलानी। मैं अब वीडियो लंबी हो गई है, मैं इनके बारे में फिर आपको बताऊंगा कि ये कौन लोग हैं और उनको एडजस्टमेंट क्यों मिली है। लेकिन मैं इस लिस्ट में फ़याज़ुल हसन चौहान का नाम नहीं देख रहा। चौहान साहब कहाँ चले गए? जैसे फिरदौस आपा को भी लिफ्ट नहीं कराई गई, घास नहीं डाली गई, इस तरह से फ़याज़ुल हसन चौहान साहब भी जो हैं अब अगर तो उनको एडजस्टमेंट नहीं मिली तो लगता यह है कि वो भी बेचारे अगले 5 साल
असम्बलियों से बाहर ही रहेंगे। तो फयाजुल हसन चौहान साहब जो हैं उनको भी कहीं पर एडजस्ट नहीं किया गया, हालांकि वो दो लोग जो खुल के इमरान खान के खिलाफ आए थे इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के आने के बाद, कुछ लोग तो आ गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, फिर खामोश हो गए। बहुत सारे लोग हैं, मलिका बुखारी हैं, जमशेद चीमा, मुसरत चीमा, उन्होंने तो खैर अब तहरीक इंसाफ से कागजात भी जमा कराए, मंजूर भी हो गए उनके। और भी कई ऐसे लोग थे, उन्होंने खामोशी इख्तियार कर ली। लेकिन दो लोग ऐसे थे जिन्होंने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन की और फिर खुल के वो बोलते रहे इमरान खान के खिलाफ, और उनमें से एक फिरदौस आशिकवान थी और एक फयाज चौहान थे, और दोनों को ही मैं देख रहा हूँ कि कहीं पर एडजस्ट नहीं किया गया। तो ये है जी एडजस्टमेंट की कहानी, सीट एडजस्टमेंट की नून लीग और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ। अभी हतमी ऐलान होना बाकी है, सोर्सेज से खबरें निकल कर आई हैं, उसका मैंने आपके सामने एक छोटा सा एनालिसिस रख दिया है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।